In the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Assalamu alaikum. Dear students, this is Sir Naseem Zulfikar, and in secondary chemistry, chapter number 10, today I am going to start the topic of vitamins. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर विटामिन्स पर जो टॉपिक है चैप्टर 10 में आपने उसको लीव कर दिया है, तो उस पर जो है वो लेक्चर बना दूं मैं। तो आज मैं विटामिन्स के एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल लेक्चर्स के साथ यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि विटामिन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और विटामिन्स के हमारे बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि विटामिन जो है वो हमारे पास एक न्यूट्रिएंट है। जैसे इससे पहले हमने डिफरेंट और न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस किया है, लाइक हमने डिस्कस किया है प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट, लिपिड्स को डिस्कस किया है, ठीक है, एंजाइम्स को डिस्कस किया है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो विटामिन्स होते हैं दे आर आल्सो अ न्यूट्रिएंट। तो विटामिन भी क्या है? विटामिन भी असल में बच्चों ये हमारे पास एक न्यूट्रिएंट है, ठीक है, इट इज़ आल्सो अ न्यूट्रिएंट। और इस पर विटामिन पर शॉर्ट नोट आ सकता है या फिर इस पर एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, या जो स्टूडेंट्स एमडी कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी एमसीक्यूज़ जो है वो इससे बायोलॉजी में और ख़ास और जो है वो केमिस्ट्री में दोनों में निकल सकते हैं, बिकॉज ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है जिसके अंदर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों इंक्लूड होती है। तो विटामिन है क्या? इट इज़ अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो मतलब आपको पता है माइक्रो मतलब क्या होता है? दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल अमाउंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट हम उन्हें कहते हैं जो आपकी बॉडी को, जिसको स्मॉल अमाउंट में जिसको नीड होती है। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एक लार्ज अमाउंट में, एक बिग अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए होता है, लेकिन जो हमारे पास ये विटामिन है ना, ये माइक्रोग्राम्स और मिलीग्राम्स में जो है वो हमें इसकी डेली जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई विटामिन इज नोन एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर टेकन फ्रॉम डाइट। ज़्यादातर जो भी विटामिन्स होते हैं वो अपनी डाइट से, अपनी खुराक से, अपने ग़िज़ा से हम हासिल करते हैं। तो डाइट से हम उसको हासिल करते हैं। डाइट मतलब जो आपकी ग़िज़ा, जो आप फूड खाते हैं, इनटेक करते हैं, उसमें से आपको विटामिन्स मिलता है। एक्सेप्ट फ्यू विटामिन्स। कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जो आप फूड से तो इंटेक कर सकते ही हैं और साथ में हमारी बॉडी भी उसको सिंथेसाइज करने की खसूसियत रखती है, ठीक है। अब वो कौन से विटामिन्स हैं? ये ह्यूमन बॉडी के लिए तो शुरू के 3 हैं, वो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज कर सकता है। फोर्थ वन जो है विटामिन सी, वो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। तो विटामिन ए है हमारे पास जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, एंड इट्स प्रीकर्सर इज कैरोटीन इन कैरेट्स। तो कैरेट जो होता है, तो कैरेट के अंदर, गाजर के अंदर एक कंपाउंड होता है कैरोटीन। तो जब आप कैरेट को इंटेक करते हैं, जब आप उसको खाते हैं, तो जो कैरोटीन है ना, वो कैरोटीन ही जो है वो बाद में आखिरकार मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स प्रीकर्सर के विटामिन ए का जो प्रीकर्सर है वो कैरोटीन है। प्रीकर्सर से मुराद कि जिस चीज़ से ये मिलकर बनता है, तो कैरोटीन ही जो है वो आपकी बॉडी में जाने के बाद, और जब आप कैरोटीन इंटेक करते हैं तो आखिरकार वो इवेंचुअली आफ्टर मैनी केमिकल प्रोसेसेस वो कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से विटामिन ए हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है कैरोटीन के ज़रिए, जो कैरेट से हासिल होता है। तो विटामिन ए इज़ द प्रीकर्सर, या द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए इज़ कैरोटीन। विटामिन डी, इसके बारे में तो सभी जानते होंगे कि बाय एक्शन ऑफ अल्ट्रा वायोलेट लाइट ऑन स्किन, कि सुबह सवेरे जब सूरज निकलता है तो वो सूरज जो है वो अपनी यूवी रेस, अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस को जो है वो ज़्यादा बड़ी तादाद में भेज रहा होता है अर्थ में। तो इसलिए क्या होता है कि मॉर्निंग में जब आप जो है वो सूरज की रोशनी को गेट करते हैं, सनलाइट में जब जाते हैं, एक्सपोज होते हैं, तो क्या होता है, सनलाइट जब आपके स्किन से, एपिडर्मिस से जाकर टकराती है, तो फिर वो विटामिन डी को जो है वो सिंथेसाइज करता है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के क्या है? द बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो इंटेस्टाइन है उसमें मौजूद बैक्टीरिया विटामिन के को सिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है। और लास्ट है विटामिन सी। ओनली रैट्स कैन सिंथेसाइज इट। जो चूहे होते हैं, रैट्स होते हैं, तो रैट्स के पास ये क्वालिटी होती है कि रैट्स की बॉडी के अंदर के विटामिन सी को वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी विटामिन सी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, वो उसको फूड से ही इंटेक करना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर विटामिन जो हैं वो क्या हैं, वो आपको डाइट से लेने पड़ते हैं। बट कुछ विटामिन ऐसे हैं जो मैंने बताया, विटामिन ए बताया, डी बताया, के बताया, जो कि आपको आप बॉडी आपके सिंथेसाइज कर सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट हम आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ विटामिन्स।
ठीक है, कि वाइटामिन्स को ये नाम क्यों दिया जाता है वाइटामिन्स का, और उसके नाम हम कैसे लिखते हैं। देखो वाइटामिन दो वर्ड से निकला है, वाइटल और अमाइन। वाइटल और अमाइन, वाइटल से हमारा तो आप जानते हैं वाइटल मीन्स होता है ज़रूरी, और अमाइंस आप जानते हैं अमाइंस जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अमाइंस हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप, उसको हम अमाइन कहते हैं। तो शुरू में जितने भी वाइटामिन डिस्कस हुए थे ना बच्चों, डिस्कवर हुए थे, उनके फॉर्मूले में कहीं ना कहीं अमाइनो ग्रुप आता था, और वो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी भी थे। तो इनके लिए हमने इनका नाम रख दिया था वाइटल अमाइंस। ठीक है, वाइटल अमाइन मतलब कि ज़रूरी अमाइंस, जो ज़रूरी अमाइंस हमारे पास थे, जो हमारे बॉडी के लिए वाइटल थे, ज़रूरी थे, तो उनको वाइटल अमाइंस कह दिया गया। लेकिन बाद में ऐसे ऐसे जो है वो वाइटामिन्स भी डिस्कवर हुए जिसमें अमाइनो ग्रुप नहीं था। तो सिंस ऑल द वाइटामिन्स आर नॉट अमाइन, हर वाइटामिन अमाइन नहीं होता, तो एक साइंटिस्ट है मैककोलम। तो मैककोलम, ये ब्रेंडन मैककोलम जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं वो नहीं है, ये अलग साइंसदान है मैककोलम। मैककोलम ने क्या किया, ड्रॉप्ड ई। तो वाइटामिन का जो ई था ना वाइटामाइन का, तो वाइटामाइन का ई ड्रॉप करके जैसे ये वाइटामिन बन गया। ठीक है, तो मैं फिर बता दूं कि वाइटल अमाइंस से निकला वाइटामाइन। तो वाइटामाइन चूँकि सारे अमाइंस नहीं होते, तो ई ड्रॉप करके वाइटामाइन को वाइटामिन कर दिया गया। So this is how the name of vitamin was discovered, or this is the etymology of this word. Formerly vitamins were classified using alphabet. शुरू में अल्फ़ाबेट्स के थ्रू vitamins को बताया जाता था, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। लेकिन बाद में जब vitamins काफ़ी सारे डिस्कवर होना शुरू हुए, तो now alphabets are changed to chemical name. अब हम अल्फ़ाबेट्स को केमिकल नेम्स के चेंज करके केमिकल नेम्स के लास्ट से बताते हैं, जैसे निकोटिनिक एसिड, निकोटिनामाइड, नायासिन। अब हम इस तरह से केमिकल नेम्स बोल रहे होते हैं, ना कि अब हम जो है वो अल्फ़ाबेट्स को बोल रहे होते हैं वाइटामिन के लिए। जो उस तरह से अब नाम रखा जाता है, नए वाइटामिन आते तो ABCD करके नाम नहीं लिखते, बल्कि उनका हम स्पेशल उसका केमिकल नेम हम उसके नाम से वाइटामिन को पुकारते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन की बात की जाए तो वाइटामिन को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर इसको जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, तो कि वो किस चीज़ में हल होते हैं। तो हमारे पास दो तरह के वाइटामिन हैं, फैट सोलेबल, वाटर सोलेबल। कुछ चर्बी में हल होते हैं और कुछ पानी में हल होते हैं। फैट सोलेबल वाइटामिन कौन से हैं, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। इसको केड के नाम से आप जो है उसकी निमोनिक याद कर सकते हैं। इसको आप एज आ निमोनिक आप उसको याद कर लें कि केड, KADE। तो केड जो होते हैं वो हमारे पास फैट सोलेबल होते हैं, और केड के अलावा जो बच गया BC बच गया, तो विटामिन B और C हमारे पास वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में हल हो सकता है। विटामिन C की गोलियां आपने देखी होंगी, कैल्सी की जो गोली होती है, जो टैबलेट्स होते हैं CAC 1000 वगैरह के, तो वो पानी में हल हो जाते हैं। तो विटामिन C पानी में हल हो जाए। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि विटामिन भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, दैट्स वाई विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो KADE ये फैट सॉल्युबल है, और B और C कैसे हैं बच्चों, ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, सो ये मैंने आपको लिटिल बिट इंट्रोडक्शन बताई विटामिन के बारे में। आई होप सो कि चीज़ें अभी जहाँ तक आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम इसके मेन टॉपिक पे आते हैं कि हर एक विटामिन को हम डीपली डिस्कस करते हैं। तो एक चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, उस चार्ट को आप देख रहे हैं, इसको हमें टोटली डिस्कस करना है। इससे आपके MCQs अच्छे खासे निकल जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन का अगर ये चार्ट आपको ओवरऑल अगर आपको याद हो जाए तो ठीक है। तो फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा है विटामिन सारे। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, मतलब शुरू में जो मैंने सारे विटामिन ये सारे स्टार्ट में आपको यहाँ से यहाँ तक रखे हैं, दे ऑल आर फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये सारे के सारे फैट सॉल्युबल हैं। और उसके बाद नीचे जितने भी रखे हैं मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे, दे ऑल आर व्हाट सॉल्युबल, यस दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, ओके। सो तो विटामिन हमारे पास फैट सॉल्युबल भी है, विटामिन हमारे पास वाटर सॉल्युबल भी हैं। सो अब हम अगर इसको स्टार्ट करते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के फैट सॉल्युबल, और बी, ये B1, B2, B6 निकोटिनिक एसिड, ये सारे मिलाकर 1, 2, 3, 4 B1, B2, B6 निकोटिनिक एसिड, ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। और विटामिन सी एक अलग है। तो बी और सी जो है वाटर सॉल्युबल है, और बाकी ये सारे फैट सॉल्युबल है। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो विटामिन ए हमारे पास जो होता है उसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है, और इसका सोर्स क्या है, सोर्स मतलब किन फूड से, किस डाइट से आपको हासिल हो सकता है। तो विटामिन ए आपको दूध से हासिल हो सकता है, अंडे से हासिल हो सकता है, लिवर कलेजी से हासिल हो सकता है, फिश लिवर ऑयल, मछली का जो तेल होता है उससे हासिल हो सकता है विटामिन ए। तो आपने विटामिन ए की भी गोलियां देखी होंगी, गोल्डन कलर के कैप्सूल में आती हैं। मछली का तेल उसको कहते हैं, विटामिन ए भी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो कैप्सूल की सूरत में आती है। ठीक है, तो विटामिन ए, फिश लिवर ऑयल भी उसको हम कह रहे होते हैं, मछली का तेल इसलिए कहा जा रहा होता है। ये कॉड लिवर ऑयल भी कहा जाता है उसको। ये इसका सोर्स है।
नाउ डेफिशिएंसी काउजेस, अगर आप इसकी कमी हो जाए, उसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो उसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? इसकी डेफिशिएंसी से तो ये होगा कि नाइट ब्लाइंडनेस, पहली चीज़ तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रातों का अंधापन, के रातों में दिखाई नहीं देगा, विच लीड्स टू ज़ेरोप्थेलेमिया या विच लीड्स टू ज़ेरोप्थेलेमिया। तो ज़ेरोप्थेलेमिया कौन सी जो है वो बीमारी होती है कि दैट इज़ द टोटल ब्लाइंडनेस, कि पहले तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी, उसके बाद ज़ेरोप्थेलेमिया में क्या होता है कि ज़ेरोप्थेलेमिया में टोटली जो है वो इंसान जो है वो देखने के से कासिर हो जाता है। तो आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन ए। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में याद रख लिए कि डेली रिक्वायरमेंट इसकी 1000 माइक्रोग्राम है, कि 1000 माइक्रोग्राम आपको डेली इतने जो है वो ये इंटेक करने होते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ए इज़ टू फॉर्म विजुअल पिगमेंट। और सबसे ज़रूरी जो एक्शन होता है विटामिन ए का बॉडी में वो क्या होता है? विजुअल पिगमेंट, देखने में मदद देती है कि आंखों में जो पिगमेंट मौजूद होता है ना, उसकी फॉर्मेशन में विटामिन ए का बड़ा अमल दखल है। इस वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसीज की कमी की वजह से आंखों की बीमारियां लाहिक होती है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस या ज़ेरोप्थेल्मिया। ठीक है, तो ये विटामिन ए की डिस्कशन हुई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया विटामिन डी। तो विटामिन डी को एंटी, उसका जो केमिकल नेम है एंटी रैकेटिक उसको कहा जाता है। एंटी रैकेटिक इसलिए कहते हैं कि एक बीमारी होती है रिकेट, उससे ये बचाता है, प्रिवेंट करता है, दैट्स वाई एंटी रैकेटिक कहते हैं। मतलब ये वो विटामिन है जो कि रिकेट से आपको बचाता है, प्रिवेंट करता है। अच्छा, इसके विटामिन डी के अंदर एक विटामिन D2 होता है जो ज़्यादा फेमस है। विटामिन D2 कैल्सीफेरॉल कहलाता है, इसके केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल भी होता है, एंटी रैकेटिक भी उसको हम कह सकते हैं। सोर्स क्या होता है? फिश लिवर ऑयल, मछली के तेल से हासिल हो सकता है, और लीवर कलेजी से आपको मिलता है विटामिन डी, लिवर से मिलता है, जिगर से आपको मिलता है। डेफिशिएंसी काउजेस मतलब कि ये अगर आप इसकी कमी हो जाए आपकी बॉडी में तो फिर क्या होगा? तो इसकी कमी से क्या होगा कि टूथ डिके, तो दांतों की खराबी होगी, दांत जो है वो सड़ना या दांत खराब होना शुरू हो जाएंगे। सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स, ठीक है, मतलब कि जो हड्डियां नरम होनी शुरू हो जाएंगी। और रिकेट्स इन चाइल्ड, बच्चों के अंदर रिकेट्स की बीमारी होगी। रिकेट्स किसे कहते हैं? ये मतलब ये भी हड्डियों की बीमारी होती है, छोटे बच्चों को लाहक होती है, उनकी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं और उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही होती है, तो वो रिकेट्स की बीमारी होती है विटामिन डी की कमी की वजह से। और इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है इसके बारे में याद रखना है कि इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन बॉडी। ये विटामिन डी होता है जो कि आप मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है कैल्शियम और फॉस्फोरस की, और यही कैल्शियम आप जानते हैं हड्डियों को मजबूत करने में और हड्डियों को बनाने में मदद देता है। तो जब जाहिर सी बात है विटामिन डी आप नहीं लेंगे, इंटेक नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हड्डियाँ भी पूरी तरह से नशो नहीं कर पाएंगी और डिफरेंट तरह की हड्डियों की बीमारी लाहक हो सकती है, जैसे रिकेट्स वगैरह मैं बता रहा हूँ। डेली रिक्वायरमेंट इसकी होती है 7.5 माइक्रोग्राम पर डे, आपको एटलीस्ट ये इनटेक करना पड़ता है अपनी डाइट से। ठीक है, तो विटामिन डी हो गया ये। इसके बाद विटामिन ई है। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफिरोल। टोकोफिरोल इसका केमिकल नेम है। सोर्स क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी जो पत्तों वाली सब्जी होती है, साग हो गया, पालक हो गया, इनसे हमें ये चीज़ें मिल रही होती है, स्पेनिश वगैरह से। और वीट और गंदम से या आटे से हम कह सकते हैं, रोटी से ही आपको मिल जाता है विटामिन ई। और अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी में तो हेमोलाइसिस हो सकती है, आरबीसी की, रेड ब्लड सेल की हेमोलाइसिस हो सकती है। हेम से मुराद आप जानते हैं, हेम के मतलब तो होता है ब्लड, ठीक है। और लिसिस हम किसे कहते हैं? लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो खून इसमें क्या होता है? टूटना शुरू हो जाते हैं, हमको खुद का पतलापन भी कहते हैं। आरबीसीज या खून जो है वो पतला होना शुरू हो जाता है अगर विटामिन ई की कमी बॉडी में हो जाए तो ये जो है वो ये डिफिशिएंसी से होता है इसकी। और डेली रिक्वायरमेंट क्या है? 10 मिलीग्राम एटलीस्ट आपको डेली लेना पड़ता है फूड से। इट कंट्रोल सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये आपके वेस्कुलर सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, जो आर्टरीज और वेन्स हैं इनमें जो ब्लड की ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है, इसको कंट्रोल कर रहा होता है ये पूरा का पूरा। दैट्स वाई यही अगर विटामिन ई की ही कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो फिर हेमोलाइसिस होनी शुरू हो जाती है, ब्लड जो है वो पतला होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द एक्शन ऑफ विटामिन ई ऑन बॉडी। नाउ विटामिन के, तो विटामिन के भी एक फैट सोल्युबल विटामिन है जिसको मैनाडायोन इसका केमिकल नेम है। और सोर्स क्या है इसका बच्चों? सोर्स है ग्रीन वेजिटेबल, मतलब हरे सब्जियों से ये भी आपको मिलेगा। लाइक जो है वो आपको ये वही साग से मिल सकता है, स्पेनिच से मिल सकता है, और इस तरह से लौकी से आपको मिल सकता है, और जो है करेले से आपको मिल सकता है, खीरे से आपको मिल सकता है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स उससे आपको मिल जाएगा, कमर वगैरह से। और अगर इसकी कमी हो जाए तो फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म
नाकाम हो जाता है अगर इसकी कमी हो जाए, फेलियर हो जाता है, वो फेल हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग आपको पता है जो कि जब कहीं पर ज़ख़म वगैरह लग जाए तो क्या होता है, फ़ौरन से ब्लड क्लॉट हो जाता है वहाँ पे, और जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो ब्लड की क्लॉटिंग की वजह से वो खून बहना जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर यही बात हो जाए कि विटामिन के की कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म फेल हो जाता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा होता है। तो जैसे कि हम इसको हेमोफीलिया भी कहते हैं, हेमोफीलिया की बीमारी हो जाती है कि एक जगह कट लग जाए तो खून उससे बहता ही रहता है। तो ये विटामिन के की कमी की वजह से हेमोफीलिया होता है। और ये एंटी हेमोरेजिक कंपाउंड है, एंटी हेमोरेजिक कंपाउंड है। और हेमोरेज किसे कहते हैं आप जानते हैं कि हेमरेज भी जिसको कहते हैं एंटी हेमरेज कंपाउंड। तो हेमरेज किसे कहते हैं, ब्रेन हेमरेज वगैरह आपने सुना हुआ है कि कोई दिमाग की शरियान वगैरह अगर फट जाए तो खून जो है वो बहना शुरू कर देता है कंटिन्यूसली, उसको फिर ब्रेन हेमरेज कहा जाता है आगे जाकर। तो ये एंटी हेमरेज कंपाउंड है, मतलब ये हेमरेज को होने से रोकता है। और डेली रिक्वायरमेंट इसकी 70 से 140 माइक्रोग्राम आपको डेली आपको इसको इंटेक करना पड़ता है। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल सारे विटामिन हमारे पास हो गए। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन की तरफ आते हैं। विटामिन B1 सबसे पहले आएगा। विटामिन B1 को थायामाइन कहा जाता है केमिकली। ये लिवर में मतलब कलेजी में होगा, गुर्दे में होगा, नट्स में, फलियों में होगा। एग यॉक, यॉक मतलब क्या होता है, यॉक मतलब होता है जो है वो जर्दी, अंडे की जर्दी में ये मौजूद होगा। फ्रूट्स में, फलों में ये पाया जाता है विटामिन B1। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो काफ़ी सारी बीमारी हो सकती हैं। बेरी तो बेरी जो है वो ज़्यादातर बच्चों को ये बीमारी लाहिक होती है, बेरी की ये बीमारी हो सकती है। हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है, दिल का रुक जाना। मेंटल एंड डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस हो सकती है, जहनी कोई बीमारी लाहक हो सकती है, पेट की कोई बीमारी लाहक हो सकती है। लॉस ऑफ वेट मतलब कि इंसान का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है इंसान। एंड कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ की बीमारी भी हो सकती है विटामिन B1 के बॉडी में कम होने की वजह से। तो डेली रिक्वायरमेंट इसकी 1.1 से 1.5 mg माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो थोड़ा सा 1.1 से 1.5 mg डेली बॉडी को इसकी नीड होती है। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन या लैक्टोफ्लाविन जिसको हम कहते हैं, तो दोनों नाम है, राइबोफ्लाविन भी है और लैक्टोफ्लाविन भी है इसकी केमिकल नेम। लैक्टोफ्लाविन इसलिए कहते हैं, लैक्टो मतलब कि मिल्क से हासिल होता है। मिल्क से निकल सकता है, एग अंडे में मिल सकता है, लिवर में मिल सकता है, लीफी वेजिटेबल पत्तों वाली सब्जियों में मिल सकता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा, एनीमिया किसे कहते हैं, लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी बॉडी में होना शुरू हो जाती है। लीवर ब्लड प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है ज़्यादा, तो ये एनीमिया की बीमारी इसको हम कहते हैं, खून की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर अगर विटामिन B2 ना लिया जाए। डेली रिक्वायरमेंट इसकी 1.3 से 1.7 मिलीग्राम तक है। नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 हमारे पास जो होता है इसको पायरिडॉक्साइन कहा जाता है, पायरिडॉक्साइन। तो पायरिडॉक्साइन कहते हैं इसको, इसके केमिकल नेम है। और सोर्स क्या मिलेगा इसका, व्हीट से, गंदम से हासिल होगा, मिल्क से, दूध से, एग से, अंडे से हासिल होगा। और अगर विटामिन B6 की कमी हो तो डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, स्किन डिसऑर्डर, जिल्द की बीमारियां जो हैं वो इससे लाहक हो सकती हैं, स्किन की बीमारियां हो सकती हैं। और डेली रिक्वायरमेंट याद रखिए 2.2 मिलीग्राम आपको डेली ये चाहिए होता है। नेक्स्ट एक और विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, बट उसमें नाम में उसमें अल्फ़ाबेट नहीं आता, जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे विटामिन भी होते हैं जिनके साथ हम कोई जैसे उनकी केमिकल नेम बोल रहे होते हैं। जैसे निकोटिनिक एसिड है, जिसको नियासिन भी कहा जाता है। नियासिन या निकोटिनिक एसिड ये जस्ट केमिकल नेम है, इसका अल्फ़ाबेटिकल नेम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसका बना दिया फॉर्मूला। कराची बोर्ड में एक बार इसका फॉर्मूला भी पूछा गया था कि भाई निकोटिनिक एसिड का फॉर्मूला लिख कर दिखाइए, 1 साल 2 साल पहले को सवाल आया होगा। ठीक है, तो ये एक हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है कि बेंजीन रिंग लेकर आपने नाइट्रोजन लगा दिया इसको, तो ये तो आपका पायरिडीन कहलाता है। ठीक है, उसके साथ फिर आपने एक जगह पर COOH अटैच कर दिया, तो ये निकोटिनिक एसिड कहलाता है। ठीक है, और ये लिवर में होता है, मीट में, गोश्त में होता है, ईस्ट में, खमीर में होता है, पीनट्स मतलब आपके पास मूंगफली में होता है ये। अगर इसकी कमी हो जाए निकोटिनिक एसिड की तो मेंटल डिस्टर्बेंस, ठीक है, जहनी परेशानियाँ हो सकती हैं, या जहनी मसाइल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और डायरिया, लूज मोशंस वगैरह ही हो सकते हैं। और डेली रिक्वायरमेंट इसकी है 14 से 19 मिलीग्राम तक आपको डेली ये चाहिए होता है। विटामिन C उसके बाद फाइनली है विटामिन C है हमें पास एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाता है, बहुत फेमस है ये एस्कॉर्बिक एसिड। इसका जो है वो केमिकल नेम है, फार्मूला C6H8O6 होता है एस्कॉर्बिक एसिड का फार्मूला। और ये पाया कहाँ जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। रस वाले जो फल होते हैं जैसे कि आपके पास किनो हो गया, लीमू हो गया, या ग्रेप्स या अंगूर हैं, स्ट्रॉबेरी है, गावा है,
ठीक है। तो लाइक अमरूद है, इनमें से आपको मिल सकता है। और उसके अलावा वेजिटेबल्स से भी हासिल हो सकता है, वेजिटेबल्स से जैसे कि टोमेटो है, मतलब टमाटर है, कॉलीफ्लावर है, मतलब फूल गोभी है, कैबेज है, बंद गोभी है, पोटैटो मतलब वो लाइक आलू है, इन सब से आपको जो है वो विटामिन सी मिल सकता है, फ्रूट से भी और वेजिटेबल से भी। अगर इसकी कमी हो जाए तो इट्स लोअर्स द बॉडी रेजिस्टेंस इन टू इन्फेक्शंस। अगर आप ये बॉडी में सही से इंटेक नहीं करेंगे, अगर इसकी लैकनेस हो जाएगी तो बॉडी इन्फेक्शन से आपको या आपकी बॉडी इन्फेक्शन से बच नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शंस को रोकता है जो बॉडी में आती हैं, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ब्लीडिंग ऑफ टीथ, इस तरह से जो है वो खून आना शुरू हो जाता है दांत से या मसूड़ों से, उसकी कमी हो जाए तो। एनीमिया, एनीमिया मैंने ऊपर बताया, लैक ऑफ ब्लड विटामिन सी की वजह से भी होती है। स्कर्वी, स्कर्वी भी एक बीमारी होती है जिसके अंदर मसूड़े फूल से जाते हैं और उनसे खून आना शुरू हो जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से, तो वो स्कर्वी कहते हैं। तो ये बीमारी भी हो सकती है विटामिन सी की कमी से। इट हेल्प्स इन हीलिंग, अच्छा एक्स्ट्रा काम क्या है इसका कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड्स, कि वो ज़ख़म को भरने में मदद देते हैं, ज़ख़म को हील करने में मदद देते हैं। एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, ये जब हड्डियाँ वगैरह टूट जाती हैं, हड्डी जब किसी इंसान की फ्रैक्चर हो जाती है तो उस हड्डी को दोबारा से जोड़ने में बॉडी को ये विटामिन सी मदद देती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर द विटामिन्स एंड इट्स द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर। जो विटामिन्स का जो आपकी बुक में सिंटेक्स का लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में उसके अंदर यहाँ पर बता दी है। बाकी अगर कुछ और चीज़ें हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन लीव दैट आउट, बट एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स अबाउट विटामिन्स, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको तमाम चीज़ें जो मैंने विटामिन्स के बारे में बताई आपको समझ में आ गई होंगी। इन केस अगर कोई क्वेश्चन आपके पास होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेक्चर्स जो है वो ऑन टाइम आपको मिलते रहें, ठीक है। बाकी मैंने एमडी कैट के हवाले से बताया कि जो स्टूडेंट्स एमडी कैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एमडी कैट ने एक ये बना दिया है कि असूल उन्होंने बनाया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो है वो उसको करने का सोचा है, ठीक है। एक ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो होंगे तो उसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट के थ्रू जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है। आज ही मैंने एक और वीडियो अपलोड की है इस हवाले से कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है अपने आप को एमडी कैट 2021 एग्ज़ाम्स के अंदर। जो भी स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस की तरफ जाना चाहते हैं तो वो उस वीडियो को देख लें, वॉच कर लें। इंशाल्लाह दोबारा मिलूंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।